सब लोग अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। इस मुद्रा में बैठना हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे आप रह सकते हैं ऐसे बैठ सकते हैं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे हनुमान जी के विग्रह को, जो भी स्वरूप आपको हनुमान जी का प्रिय लगता हो, उस स्वरूप का आप पहले धीरे धीरे पहले नेत्रों को बंद करना प्रारंभ करेंगे। उस स्वरूप का ध्यान करने के लिए आप प्रणाम करेंगे। उस स्वरूप को, जो स्वरूप आपको प्रिय लगे। जो आज डायरी अपने कक्ष में भूल कर आए हैं वो कल लेकर के आ जाएंगे। नाम जरूर लिख कर दें ताकि बोल सकें। लोकेश, आप भी उठकर, ये जो बहन जी सामने बैठी हैं कुर्ता पहने, हाँ, उनका भी डायरी कलेक्ट करके दें हमको। लंदन वाले बच्चे का भी डायरी हमको दें। बाकी लोग मन ही मन हनुमान जी का प्रणाम करें, बीज मंत्र का जाप भी करें। थोड़ा ये आज का अनुभव है। देवेंद्र कुमार माझी कौन है? खड़े हों। कहाँ से आए हैं? दमोह। आपने लिखा, एक क्षण के लिए ध्यान में एक रोशनी प्रकट हुई, अचानक गायब हो गई, पुनः अंधेरा हो गया। चलो, पहले ही दिन में कम से कम एक रोशनी प्रकट तो हो गई। अभ्यास लगातार जारी रखो, गायब नहीं होगी। पूरे शरीर में कंपन, फरूरी बहुत देर तक आई, लगा जैसे हैं जी, फरूरी पूरे शरीर में आ गई थी, जैसे कोई छू के चला गया। वो कब ओ तीसरे सत्र में हवा के कारण ज्योत पर ध्यान नहीं लगा पाया, नींद आने लगी थी। नींद भी एक ध्यान है, इससे बचना नहीं है। नींद आ जाए तो सोना चाहिए जी, वहीं लुढ़क जाना चाहिए जी। ये भी एक साधना है, नींद भी एक साधना है जी। उसमें सफर के कारण थकान थी तो नहीं तो सो जाना था तुम्हें, गलती कर दी, तुम जग गए जी। अगर नींद आ रही थी तुम्हें, ध्यान के बीच में, साधना के बीच में सो जाना, ये भी एक साधना है। नींद भी एक साधना है। पता नहीं उस नींद में क्या घटित हो जाए। नरेंद्र नाम का बालक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचता है और वो कहता है कि क्या तुमने भगवान देखें? एक झटका मारा, प्रहार किया पाद का स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, अब अचेत होकर के गिर पड़े। लोग कहते हैं कि अचेत हो गए, कोई कहता मूर्छा आ गई। एक जगह हमने पढ़ा कि उनको नींद आ गई और उसी में घटना घट गई कि नरेंद्र नाम का बालक गया था, पर गुरु के पाद के प्रहार से स्वामी विवेकानंद बन करके फिर सो करके जागा। नींद भी एक साधना है देवेंद्र जी। अगर आवे कल से तो नींद भी, रोने का मन करे रो, नचने का मन करे तो डांस करने लगो, रोकना नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। शर्मिला, ये शर्मिला नाम है। जय हो माता। कहाँ से हो जी? हिसार हरियाणा जी। आपने लिखा, मुझे बहुत अच्छा व हल्का हल्का लगा, मन में बहुत शांति का आभास हुआ, मुझे बहुत शांति मिली, मैं बहुत प्रसन्न हुई। मुझे ऐसी सुंदर रंग बिरंगी लाइट कहीं नहीं दिखी जिनसे मेरा संपर्क हुआ। स्वागत है आपका। इसको कल और बढ़ाओ, कल स्वतंत्रता के साथ करना, कल मस्ती के साथ और करना। तो अभी आपको केवल मन की शांति मिली, पर ये शांति कुछ देर की मिली, परमानेंट आपको मिल जाए, ऐसे अभ्यास पे आप कल से उतर जाना। और अभी भी आप जब कक्ष में जाएं, अभी भी चलते समय, तो आप ये विचार करते जाएं, हम पैर को रख रहे हैं। जब श्वास लें तो नासिका में भी अनुभव करें, आवाज़ों को भी आप अनुभव करें, महसूस करें, ध्यान करें। क्योंकि परमात्मा कभी भी बोल के नहीं आता कि मैं भगवान हूँ। मान लो तुम हनुमान जी को या शंकर जी को मानती हो और 20, 22, 30 फीट के हनुमान जी बंदर बन के खड़े हो जाएं, लंबी पूंछ और जे बड़े नाखून, नानी याद आ जाएगी। तो परमात्मा फिर जब अपने विराट रूप में नहीं आता है तो वो फिर संकेत के रूप में आता, आवाज़ के रूप में, ध्वनि के रूप में आता, वो फिर मस्ती के रूप में आता है। तो आप चलते भी मस्ती का आनंद लें, कमरे में जाएंगे तो
बहुत आनंद के साथ आप बैठेंगे। कक्ष में लेटे लेटे भी आप ध्यान करेंगे। हनुमान जी के कड़ा ऐसे हैं, हनुमान जी की करताल ऐसी है, हमारे जीवन में ऐसे प्रसन्नता आएगी। हमें इन चीज़ों का परित्याग करना है। हमें इन व्यक्ति से जिनसे शत्रुता है, इनसे हमें बहुत शत्रुता नहीं रखनी है, राम राम करना है। हमने इनके साथ बहुत बुरा किया, हमारी दादी सास, तो आपको इन सबको अगर विचार करो तो ठीक है, नहीं करो तो सबको दूर करते हुए मस्त रहना है, ताकि ये शांति सदा रहे। जय हो, सदा जय हो। ये नाम आभा कुमारी है। आपने आपके पीछे हैं। आज का अनुभव हमें पहला हुआ कि आंख बंद करने के बाद पहली बार में ही हनुमान जी का आभास हुआ, अन्य देवताओं का आभास हुआ, और अंतिम में और आगे बैठे हुए इसी साधना के सत्र हमको आदमी भी दिखाई दिए। गजब दूरबीन पाली तुमने, है माता? फिर भी बहुत अच्छा है। इसको कल और प्रयोग को बढ़ाना है, और कल और बहुत गहरे भाव से करना है, और कल और बहुत सावधानी के साथ आपको ये अभ्यास को करना है, साधना को करना है, और कल नाम जप ज़्यादा करना है। कल हम एक सत्र चरण और बढ़ाएंगे, वो चरण बड़ा अद्भुत होगा, जिससे विकार एकदम, हनुमान जी ने चाहा तो विकारों की विकृतियाँ जो हमारे अंदर हैं वो तत्क्षण नष्ट होंगी, अगर उनकी कृपा हुई तो। बहुत अच्छा है। आपको खूब खूब आशीर्वाद। ये किरण यादव हैं, आप दिल्ली से, आपका आज का अनुभव है। मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपक की लौ में सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी मुझे दिखाई दिए। आंखें बंद करने पर ये क्या है? आपको माइक दीजिए। बरमहाड़, जब आपने बोला आंखें बंद करना है, तो मैंने ऐसे दोनों आंखें बंद की, तो मुझे रेड कलर का ऐसे ब्रह्मांड गोल गोल दिखाई दिया, और ऐसे राउंड उस पे जैसे कुछ चल रहा है, और उसकी वजह से ना मुझे पूरे बॉडी में जैसे झंझनाहट सी, बहुत अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। वाह। हम एक बात आप सबको बता दें, जितने भी साधक बैठे हैं, कि हमारा माइंड ब्रह्मांड से कनेक्ट है, पूरे संसार से कनेक्ट है। आपने सुना होगा शंकराचार्य जी के बारे में, वो पर काया प्रवेश करते थे, उसको नाम दिया पर काया प्रवेश। पर काया प्रवेश का मतलब कि आप बैठे रहेंगे और एक क्षण में दूसरे के अंदर बैठकर उसको स्कैन करके वापस आ जाए, इसका नाम है पर काया प्रवेश। शंकराचार्य जी के पास ये पद्धति थी, और जो आप कर रहे हैं, जो हमने आपको पद्धति सौंपी है, और वह इसी लेवल की पद्धतियां आप कर रहे हैं। इसे आप बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत गहरे मन के साथ और बहुत भरोसे के साथ आप करेंगे और प्रतिदिन अभ्यास में लाएंगे। हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप साधक भी रहेंगे और साधना भी आपकी बलवान रहेगी, और जीते जी ही आप कामनाओं से मुक्त होकर के प्रसन्नता को पा जाएंगे। बहुत अच्छा था। धन्यवाद गुरुवर, आशीर्वाद दीजिए। सदा जय हो आपकी। किरण शुक्ला, लौ में भगवान कृष्ण के भाव दर्शन दिखाई दिए, बालाजी में गुरुजी भी दिखाई दिए। मन के एकाग्रता नहीं हुआ, इसका एहसास नहीं हुआ। मन को एकाग्र करने के लिए ये जो श्वास की पद्धति हमने आपको बताई है, कि जब हम श्वास लें तो हमें नासिका के अग्रभाग में ध्यान रखना है कि हम ये श्वास अंदर ली, बहुत ठंडी हवा अंदर गई, और जब बाहर छोड़ें तो उसका भी हमें ध्यान रखना। इसको आप प्रयोग में लाइए और कल फिर आप अनुभव करिएगा। जो हम पद्धति ब्रेन डिटॉक्स की कर रहे हैं, जो हम ऊर्जा संचय की कर रहे हैं, ये एक ऐसा प्रयोग है कि सालों बाद इसमें आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपने किया और परिणाम प्रारंभ हो जाएगा, और आप रेगुलर रखेंगे तो आपकी जिंदगी आनंद से लबालब भर जाएगी। गुरुजी सीताराम। सीताराम। ओम हम हनुमते नमः। सत्यपाल कौशिक हिसार कैंट से हैं। आपने हमको सबसे अंत में हैं, आप आगे आ जाएं।
एक श्वास क्रिया में बहुत आनंद आया। हो आपने तो बहुत प्यारा सूत्र लिखा, चुप रहने में जो आनंद है वो बोलने में कहाँ। भगवत भक्ति में मन लगाने का पहला प्रयास बहुत अच्छा था। हनुमान जी करें आपका ये बहुत बड़े। और कल हमने जो अपने इस साधना के सत्र में लिखा जो रखा है, कल की जो साधना का समय होगा उसमें हम बहुत देर तक हम लोग 2 चरण बहुत विशेष करने वाले। कल हम लोग नेत्र बंद करके बहुत देर तक निर्विचार होने वाले हैं, कोई विचार नहीं करेंगे, नेत्र बंद करके आनंद लेंगे, हवा का आनंद लेंगे, गंगा का आनंद लेंगे, कभी पंखों की हवा का आनंद लेंगे, पंखों की आवाज़ का आनंद लेंगे। कल इसे बहुत देर तक जब हम बढ़ाएंगे तो कल के बाद हम लोगों का ब्रेन अलग तरीके से होगा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं आपको, अगर ये प्रक्रिया आपने जारी रखी और इसको बहुत सजगता से किया तो जिसे अंग्रेजी की भाषा में IQ लेवल कहते हैं, आप यहाँ से जाने के बाद आप बहुत विचारवान व्यक्ति बन पाएंगे और बहुत विचार अच्छे अच्छे आपको पकड़ने लगेंगे और बहुत अच्छे अच्छे विचारों को आप अपने आप सोच करके अपने जीवन में उतारने लगेंगे। धन्यवाद आपका कौशिक जी। प्रणाम गुरुदेव। जय हो। ओहो, ये दीपाली, ये हाँ, आपने लिखा कि जब राम नाम जप कर रहे थे तब रोना बहुत आ रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अंदर की जो विकृतियां हैं वो निकल रही हैं और खूब रोना है आपको। हाँ, अंदर की जो विकृतियां हैं वो निकल रही हैं और उसमें आपको घबराना नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है, उनको निकलने देना है। कल ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो भूल हुई, जिन जिन के साथ हमने अपराध किया, जिन जिन के साथ हमारे द्वारा भूल हो गई, कई बार हम जिनकी सेवा नहीं कर पाए, वो उनका शरीर भी चला गया, तो कल उन सब विकृतियों को हमें कल हर हाल में, दूसरा दिन है, अपने मन को खाली करना है। इतना खाली करना है कि हम इतने हल्के महसूस करें कि आप कल दिन में कमरे में भी नाचने लगो और यहाँ से नाचते हुए जाओ। जब तक इस स्थिति तक नहीं पहुँच जाओ तब तक कल आप साधना में अपने अंदर की विकृतियों को निकालेंगे। फिर आपने लिखा कि हमको त्राटक पद्धति में हमारे नीम करोली वाले बाबा का दर्शन हुआ, कंबल लपेटे ओठे बैठे थे, बहुत अच्छा रहा। ये तो बहुत अद्भुत है, इसको कल फिर प्रयोग करो कि बाबा आपको सेव फल का प्रसाद दे रहे हैं। हाँ गुरुजी। सीताराम। सीताराम। ये किसी ने अंग्रेजी में नाम लिख दिया जो हमारे ऊपर से निकल गया, शायद प्राची व्राची नाम होगा। गुप्ता, ये किसकी डायरी है जी? गुप्ता जी लिखा अंग्रेजी में। प्रीति गुप्ता। अच्छा, बड़ा गया। अंग्रेजी को किसने कहा था कि नाम लिखो? गलती से लिख दिया। हमारे लिए तो बहुत बड़ी आफत है। महाराज जी, मुझे ये कहना है कि मुझे तो साधना से ज़्यादा साधना करा कौन रहा है, करा आप रहे हैं, मुझे तो उसमें बहुत आनंद आया और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी बहुत फैन है कि कूलर है? भी हूँ, AC भी हूँ, और आप सामने हो, आपके साथ 3 घंटे से बैठे हैं, आपकी वाणी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मेरे को तो उसमें ही इतना आनंद आया है कि बस पूछिए मत। बधाई हो। मैंने लिखा भी यही है। हाँ, पढ़ा। मन और दिमाग तो शांत हुआ, पर आपके दर्शन और आपके इतने समीप से, इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में आपने हमें चुना, यहाँ बुलाया, और आपके समीप होने से, आपके दर्शन होने से मेरा तो मन बहुत अद्भुत हो गया। समाधि का तो हम अभ्यास करेंगे, होता रहेगा, पर आपने हमें चुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, साधक भी बनना है। हाँ जी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ये कौलेश गुप्ता जी हैं। आपका अनुभव हो। त्राटक में आपको जी सीताराम, त्राटक में आपको हनुमान जी का अनुभव हुआ, सांसों में भी आपको हर पल हनुमान जी की मुग्धर का अनुभव हुआ, पर मेरे गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। आपने ये शिकायत लिखी। यानी कि आपका हो, डायरेक्ट ही कर लो, दिया में का यहाँ बुला रहे हैं। बहुत दूरी पर है गुरुजी आप। हैं? कल मैं आगे जल्दी आ जाना, आगे बैठ जाना। कल
झंझट खत्म। तुम 2 बजे नहा के आ जाना, ठीक आगे बैठने को मिल जाएगा। कोई लड़ाई वाली बात, काहे को दीपक में बुला करके हमारे शरीर को काला पड़ा रहे हो। तुम दीपक में बुलाओगे, वो सामने बैठे हो, हम काले नहीं पड़ जाएंगे। जी गुरु जी। हाँ, इसलिए एक काम करना, थोड़ा भाई आगे आ जाना। ये गलती काहे को उतना समय, किसी और को बुला लेना। एक काम करो, कल किसी पूर्वज को बुलाओ जो तुम्हें याद हो, ठीक? बुलाओ, हम देखते हैं कल। सीताराम। और कल आगे जरूर बैठना तुम। जी गुरु जी। जी तुम धोखे धंधे से तुम दीपक में हमें बुला लो, जी गुरु जी। हाँ, चेहरा बिगड़ जाए हमारा। जी सीताराम। धन्यवाद। सीताराम सीताराम, खुश रहो। राजेंद्र भुट्टे, ओ, राम नाम का स्मरण करते समय ऐसा लगा कि बुरे भाव और आंसू के रूप में बाहर आ गए हों। राम नाम पुकारने में इतना मन हल्का हो रहा था कि रुक ही नहीं रहा था। आलस्य भाग गया, मन प्रसन्न हो गया, हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। इसको कल और बढ़ाइए ताकि आपके जीवन के हर पल ये घटना घटित हो जावे और आपके जीवन में एक नई यात्रा प्रारंभ हो जावे। सीताराम। धन्यवाद। सीताराम। पूनम कुमारी, पटना, बिहार। आपने अपना अनुभव लिखा कि मैंने अपने अंदर के विकार को निकलते महसूस किया है। अब कल आपको एक नया अनुभव करना है, और अनुभव क्या, होते हुए आप देख पाएंगे कि वो निकल गए हैं और बाहर रोते खड़े हैं और भीतर प्रसन्नता की एकदम लच्छेदार गुच्छियां अंदर भर गई हैं। कल आपको ये अनुभव करना है। सीताराम गुरु जी। सीताराम। मैंने अपने इष्ट देव का दर्शन दीपक की लौ में किया। इसको और बढ़ाओ ताकि वो हर चित्र में और हर चरित्र में तुम्हें दिखाई देवे। जी गुरु जी। धन्यवाद। विनय कुमार गुप्ता, दर्शन हमें त्राटक के रूप में बहुत हुआ। मेरा सौभाग्य है, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम। हो तेज ज्योति का अनुभव आज हमको प्राप्त हुआ है। जय हो विनय कुमार जी। और कुछ कहना चाहोगे? गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय सीताराम। ये किसी ने पूरी अंग्रेजी लिख दी है, इसको तो कोई अंग्रेजी वाला ही पढ़ सकता है। राघव, बाबा जी या राघव, तुम पढ़ के बताओ। हमारे कान में तुम बताओ पहले। हनुमान जी के प्रति डिवोशन का भावना। क्या है इनका? मुकेश कुमार जी। हनुमान जी के प्रति भक्ति भावना जागी और बहुत बड़ी। ओ, आप कहाँ से हैं? तमें गुजराती छे? अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों आप आए हैं। तमें गुजराती छे? आपने लिखा हनुमान जी के प्रति समर्पण भाव, भक्ति भाव। ठीक है, और क्या हुआ? आप महसूस कर पा रहे हैं कि जब आप बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हो, ऐसा देख रहे हो? अब आपको एक प्रयोग आज और करना है। जब आप भोजन पाने बैठोगे, अभी पाओगे ये तो पक्का है, ये तो तय है, जाके पाओगे। जब आप पाओ तो एक एक निवाला लेना और चबाते हुए आंखें बंद करके मजे लेना कि हम चबा रहे हैं, और उस निवाले के रस को आप देखना कि अब वो अंदर गया, अब वो हमने चबा लिया, अब वो अंदर गया, और फिर आप जो भी निकले आप महसूस करना कि ये हनुमान जी ही निकले हैं। अब आप देखिएगा कि कल फिर आपके अनुभव और बढ़ जाएंगे। कल आपका दिमाग बहुत तीक्ष्ण गति के साथ अद्भुत होगा और आप कल से ही अपने जीवन में बहुत प्रसन्नता महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद। हाँ, हम अंग्रेजी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। मैं संगीता मुकेश, अहमदाबाद से। बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि एकदम से खाली हो गई मैं। जब राम राम बोल रहे थे तो इतनी एनर्जी फील कर रही थी, उसके
शरीर में पूरा अंदर जो भी भरा है वो पूरा रिमूव हो चुका है। मैं बिल्कुल बादल की तरह कि एकदम हल्की हो चुकी थी। और जब लौ के दर्शन कर रही थी तो मैं चाह रही थी कि मेरी कुलदेवी का दर्शन हो। मैं उसके मंत्र चैंटिंग बार बार कर रही थी, पर लौ इतनी हिल रही थी कि समझ नहीं पा रही थी मैं कि माँ दिख रही है या नहीं दिख रही है। जब समझना शुरू किया तब मेरी लौ ही चली गई, मतलब बुझ गया दिया। तो वो मेरा थोड़ा कोई नहीं, एक तो कल हम इसको बंद करवाएंगे, दूसरा कल हम 3:30 बजे आप सबको बुला रहे हैं, तो कल बहुत ही अद्भुत जिस तरीके से साधना होनी चाहिए उस तरीके से साधना होगी। तीसरा, हम कल हनुमान बालाजी भगवान के चरणों में एक विधि करने वाले हैं, जिस विधि से आप सबको उनका अनुभव प्राप्त हो गए। गुरुदेव लास्ट दिन में क्या ये सारी प्रॉपर विधि हमें लिख के मिल सकती है कि इसके आज का हम पूछेंगे। वैसे ऑडियो किसी ने तो रिकॉर्ड किया है, आपने किया है। ये पूरा ऑडियो जो आज बोला है, आज थोड़ा सा हमने कहा कि रात को सोए नहीं, 2-3 दिन से सोए नहीं, तो हम कल फिर से पुनरावृत्ति करेंगे पूरे विषय की। 3 दिन पुनरावृत्ति करेंगे और आज का ऑडियो भी उस पर डाला जाएगा। केवल ये अंतिम की जो साधना है, इस साधना को नहीं बोला जा सकता है, ना डाला जा सकता है यूट्यूब पर, इस पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये अनुभव है, निजी है, इसको डालना उचित नहीं होगा। गुरुदेव लास्ट अक्टूबर में मैं बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। उस वक्त आप अहमदाबाद में थे और मैं आपके मतलब वहाँ बालाजी के दर्शन में थी। तो मुझे ऐसा हुआ काश मैं अहमदाबाद होती, पर थैंक यू सो मच, आपने मुझे अहमदाबाद से आज सीधा हरिद्वार माँ के पावन चरणों में और गुरुजी के पावन चरणों में बुला लिया। आपका खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर लगा कैसा, परमार्थ निकेतन आकर कैसा लगा? यहाँ आके मैंने मुकेश जी से बोला नहीं, फिर मेरा मन अंदर ही अंदर कह रहा है कि काश मुझे यहाँ 15-20 दिन रुकने को मिल जाए। इनफैक्ट मैं कल देख रही थी सारे योग के पोस्चर, तो मैं मुकेश जी से कह रही थी कि जैसे सदगुरु के आश्रम में 7 मंथ्स रहने को मिलता है, वैसे यहाँ भी अगर मिल जाता तो मैं यहाँ ज़रूर एक योग का कोर्स कर ही लेती, क्योंकि मैंने मास्टर किया है योग में, पर मुझे जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मुझे बाहर निकल के जो काम करना चाहिए, मैंने मतलब किया था इसीलिए कि मैं कोई ये जो बूढ़े लोगों का रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, वानप्रस्थी, वृद्धाश्रम में, हाँ, वृद्धाश्रम में लोग ऊपर अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं। तो मुझे लगता है मुझे कुछ सेवा का काम करना है। मैं ढूंढ रही थी क्या करूं, फिर दिमाग में आया कि इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होगी कि मैं कोई वृद्धाश्रम में जाऊं और उनको हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन उनको योग कराऊं, प्राणायाम कराऊं। ये करके मैंने ये पढ़ाई शुरू की थी आफ्टर 50 के बाद। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और अटक गई हो। गुरुजी आप आशीर्वाद दो, मैं इसमें आगे बढ़ूं और कहीं ना कहीं अपनी सेवा प्रदान कर सकूं। धन्यवाद। बिल्कुल, बालाजी कृपा करेंगे, परमार्थ आपका है। और जब भी मन हुआ करे गंगा की गोद में बैठने का, हमारे पूज्य स्वामी जी की बात हमने प्रारंभ में बताई। हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि गंगा मेरी माँ है, हिमालय मेरा पिता है। ये स्वामी जी की बात है। और कल हमको बता रहे थे स्वामी जी कि हम जब भी गंगा के किनारे आते हैं, हमारा मन बिना साधना के श्वास साधना बन जाती है। ये गंगा माँ का प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। जय जय गुजरात। ये जो डायरी प्राप्त हुई सजल कुमार मित्तल दिल्ली से, उन तक माइक भेजा जाए। आपने आज के अनुभव में पहले तो लिखा महाराज जी की इस लाइनों को, पूज्य स्वामी जी महाराज जी की लाइनें को, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, पर जीवन में कुछ ऐसा करो जो याद रहे जिंदगानी में। ये महाराज जी की लाइनों को आपने शायद लिखा है। आगे माइंड का एकाग्रचित होना महसूस हुआ, माइंड का भारीपन कम हुआ, माइंड को अनर्गल विचारों से बचाने का तरीका आसान लगने लगा। अभ्यास करने से माइंड को हल्का किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कल के प्रयोग में आप बिल्कुल हवा में फ्लाइंग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद।
क्या करते हैं आप? गुरुजी मैं रिटायर हो गया, दिल्ली सरकार से रिटायर हूँ मैं। हो, क्या थे सरकार में आप? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था वहाँ पर। ओहो, तो हमने ये जो ये ऊर्जा संचय सत्र का प्रयोग किया है, इसको भारत में सबके पास पहुंचना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पहुंचना चाहिए महाराज जी। हमने फर्स्ट ऊर्जा संचय समागम भी अटेंड किया था गढ़ा गांव में, हो, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में। वाह, और हम दोबारा आए हैं अब। वाह। और आपसे दीक्षा हमने ली थी दिल्ली में, नोएडा। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। तो इसको सब तक पहुंच, आप तो पढ़े लिखे हैं, इससे क्या भारत में और आने वाले समय में जो स्ट्रेस तनाव से लोग ग्रसित होंगे, क्या इससे बच पाएंगे इस अभ्यास से? बिल्कुल डेफिनेटली बच पाएंगे, मगर वो अभ्यास करेंगे। दरअसल सबके सब लोग जो है सांसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनको इस तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता मुझे लगता है, और वो समय निकाल नहीं पाते हैं अपना। अगर वो अपना समय निकालेंगे, इस तरफ अपनी दृष्टि को दौड़ाएंगे, तो डेफिनेटली वो अपने लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे और संसार को इन दुर्भावों से बचाया जा सकता है। वाह, धन्यवाद आपका, खुश रहो। दीनदयाल पाटीदार, इंदौर। हो, आपने डायरी में लिखा, ध्यान के महत्व को जाना, चेतन मन की अवचेतन मन तक की यात्रा समझ में आई, मन को स्थिरता कैसे मिलेगी यह भी जान लिया। जब राम राम जप कर रहा था तब रोना बहुत आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, कल अपन को और खाली करना है अंदर के विकारों को, ब्रेन डिटॉक्स कल और करना है। तो कल जो करेंगे तो कल आपको और तैयारी के साथ में, कुछ भी नहीं, एक ही दिक्कत होती है, वो साधना में ये दिक्कत होती है कि जब तक ये महसूस करो कि हम बैठे हैं, हम आ गए हैं, बगल में भी बैठे, सामने भी बैठे, वो क्या कहेंगे, ये चीज़ जब तक रहेगी तब तक आप आनंद नहीं ले पाओगे। जैसा मन करे, जैसे में मस्त रहे वैसा करो। हम जरूरी नहीं है ऐसे बैठे, जब लगे तो वज्रासन ले लो, सहज में जिसमें आपको आनंद आवे, सहज बैठ लो, लेट लो, रो लो, नाच लो, गा लो। हमको हर हाल में अंदर के विकारों को बाहर निकालना है। तो कल और प्रयोग करो। और कोई बात? क्या नाम है? दीनदयाल पाटीदार। सर दीनदयाल पाटीदार, इंदौर से हूँ सर गुरुजी। और जब आप इंदौर आए थे, मैं 4 दिन तक आपका इंतज़ार करता रहा, और आखिरी दिन भी समय ऐसा था कि आप बस दूर से हाथ हिला पाए, पर मैं आपके पास मिल नहीं पाया। और फिर बागेश्वर धाम भी गया 2 बार, और जब आपका जन्मदिन था तब फिर आपने बोला था, तब भी मैं आया था, तब भी नहीं मिलना हुआ। और फिर मैंने मई में ही प्रण कर लिया था कि मेरे को ऊर्जा संचार समागम में आना है, और मैंने जो दृढ़ संकल्प लिया था वो मैं आज आपके सामने हूँ गुरुजी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ तो मेरे अंदर जो ऊर्जा है, जो मेरा जो पढ़ाई है, या फिर जिस क्षेत्र में मैं यहाँ तक आया हूँ, जो उम्र मैंने यहाँ तक की है, मैं कुछ सेवा भाव कर पाऊँगा। क्योंकि बाहर हम पढ़े लिखे लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता गुरुजी, जो हम जो देना चाहते हैं समाज को, जो सोसाइटी को हम जो दे सकते हैं, हमारा वहाँ पर उस रास्ते से नहीं हम दे पाएंगे। पर यदि आपके साथ जुड़े तो जरूर हम समाज में कुछ कर पाएंगे गुरुजी। धन्यवाद। हम आप सबको एक बात बता भी दें, ऊर्जा संचय सत्र में जो भी विराजमान है, इस पद्धति को करवाने का उद्देश्य यही है कि आप बहुत सजग होकर के इस देश के लिए, अपने लिए और दुनिया के लिए कुछ अच्छा सोच पाएं और कुछ बड़ा सोच पाएं, और एक ऐसी विचार की क्रांति आवे कि इतनी भागती दौड़ती और इतनी विचित्र गंदी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्कुराते हुए रहते हैं हर हाल में। हमारा उद्देश्य इस साधना सत्र का, तो व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा सा जरूर यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। इस बार तो माँ गंगा की गोद मिली, महाराज जी का सानिध्य मिला, 2 संत एक साथ मिल गए, एक के साथ 2 महात्माओं का आशीर्वाद फ्री, अच्छा है। और आज प्रथम दिन भी है, विलंब से भी आए, कल हम लोग खूब समय निकालेंगे और खूब समय के साथ में एकांतिक 2-2, 3-3 मिनट का वार्तालाप का भी हमने फिक्स कर दिया है। तो आप आज से ही एकांतिक चर्चा में भी 11:30 बजे से आप लोग आ पाएंगे, और आप इसको अभ्यास में करो, रोज करो, और सोने के पहले भी इस अभ्यास को आप करना। और दिन में आने वाली 10 साल तक की तैयारी आप लिखना,
और जो बुरी चीजें हैं जिन्हें निकालना है उनको भी लिखना, विचार करना, मोबाइल पर कम चलाना है अपन को, और विश्वास के साथ रहना है कि इन 3 दिनों में हम ब्रेन को डिटॉक्स करके और हनुमान जी की कृपा पा करके ही जाएंगे। तो आप ऋषिकेश में बैठे हैं, आपको कोई पावर रोक नहीं सकती, हर हाल में आप वो पा करके जाएंगे जो आप पाने के लिए आए। हमारा निजी अनुभव है, इसी बल पर हमने, इसी दम पर जो प्रयोग आज हम कर रहे हैं, इसी प्रयोग की दम पर हमने अपने जीवन के जितने भी समय हैं 18-18 घंटे कार्य किया और 3 घंटे में पूरी नींद ली है। इसी प्रयोग की दम पर, इसी प्रयोग की दम पर हजारों लोगों के बीच में रहने के बाद भी बहुत झंझलालपन के समय आए, पर अंतिम समय पर चूकने से बच गए और अपने आप स्माइली फेस हो गया, इसी दम पर। और ये राज की बात भी है, इसलिए ये टीवी की बात भी नहीं है, पर ये रहस्य की बात। तो हम चाहते कि हमने तो पा लिया, तुम भी पाओ, और आप पाने के बाद जैसे ही आप पारंगत हो जाएं तो हमारी प्रार्थना है आप अपने साथ औरों को भी इसके लिए तैयार करें, ताकि हजारों लोग विवेकवान बने, विचारशील बने। क्योंकि एक बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, हम उनका नाम बहुत बार लेते हैं, और हमारे भारत के बहुत अच्छे आचार्य रजनीश ओशो उनके बारे में भी खूब कहते थे, हम उनको बहुत मानते। लाउत से बहुत ऊंची बात अपनी कहता है। लाउत से कहता है अपने जीवन में कि विचार बहुत सोच विचार कर करो, क्योंकि जो तुम विचारते हो वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं, जो तुम विचारोगे वो तुम्हारे शब्द बन जाएंगे, और जो तुम्हारा शब्द बनेगा वो तुम्हारा कार्य बन जाएगा, और जो तुम्हारा कार्य बनेगा वो तुम्हारी आदत बन जाएगी, और जो तुम्हारी आदत बनेगी वो तुम्हारा चरित्र बन जाएगा, और जो तुम्हारा चरित्र बनेगा वही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इसलिए लाउत से बहुत करोड़ों की बात बोलता है, बहुत अद्भुत दार्शनिक है। उसने बहुत करोड़ों की बात बहुत मुस्कुराते हुए बोली कि जो तुम विचारोगे वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। इसलिए जिसने भी अपने विचारों पर कंट्रोल किया, जिसने भी अपने ब्रेन को डिटॉक्स किया, बॉडी डिटॉक्स पूरी दुनिया कर रही है, अगर ब्रेन डिटॉक्स हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बिना बॉडी डिटॉक्स हुए भी वो फ्लाई, मतलब हम हवा में झूल रहे हैं, ऐसा महसूस कर पाएगा। पर दोनों जरूरी है, शरीर स्वस्थ रखना भी जरूरी है और दिमाग का स्वस्थ रखना भी जरूरी है। तन स्वस्थ रहेगा तो हम दौड़ पाएंगे, मन स्वस्थ रहेगा, ब्रेन डिटॉक्स रहेगा तो हम बहुत अच्छा सोच पाएंगे, और जो बहुत अच्छा सोच पाएगा वही बहुत अच्छा कर पाएगा। इसलिए जितने भी लोग यहाँ साधना में आए हैं, भगवान ने तुम्हें चुना है, बालाजी ने, हनुमान जी ने तुम्हें चुना है, तो यहाँ से तुम्हें भक्ति तो मिलेगी पर एक नई क्रांति मिलेगी। और हमारा उद्देश्य, हम तीसरे दिन तुम्हें वचन देकर के ही वापस जाने देंगे कि तुम ये वचन दो कि अपने से जुड़े हुए एक आदमी को विचारवान बनाने के लिए उसके ब्रेन को डिटॉक्स खुद करवाने में उसकी सहायता करोगे। हमने आपको अभ्यास दे दिया। हमारा उद्देश्य है कि हम अकेले कहां तक इस संसार से लड़ें, कहां तक बुराइयों से लड़ें। हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, ना अकेले खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमारे मन में यह है कि अकेले हनुमान जी कहां तक परेशान हो गए, अब हर दिल हनुमान होना चाहिए। तो आपको हम तीसरे दिन ये वचन देकर के ही वापस भेजेंगे। जब आप ये वचन दोगे कि हम जाने के बाद ये दृढ़ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि अपने से जुड़े हुए एक व्यक्ति, क्योंकि बहुत से बच्चे, आने वाला टाइम हम नोट कर लीजिएगा, आने वाले 8 से 10 साल बाद इस भारत देश की दीवालों पर तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, मोबाइल बच्चों से छुड़वाएं, 30 दिन का कोर्स, फेसबुक छुड़वाएं, व्हाट्सएप छुड़वाएं। इस देश का सबसे बड़ी लड़ाई आगे आने वाली है, वो आने वाली है ब्रेन कुंठा, दिमाग कुंठा। कुंठा का मतलब मंद बुद्धि, ऑटिज्म के बच्चे बहुत पैदा होंगे 8 साल बाद, क्योंकि सब लोग यंत्रवत हो गए हैं, मशीनरी पर बहुत भरोसा करने लगे, ब्रेन का कोई उपयोग ही नहीं बचा, सेल्स सोने लगे हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी बहुत कमजोर दिमाग की होगी। इसी डर के कारण हमने ब्रेन डिटॉक्स पद्धति को बनाया है, गुरु कृपा से, संतों की कृपा। यह पद्धति बहुत पुरानी है, इसमें 2-3 पद्धतियों को मिश्रित करके गुरु कृपा से उन्होंने प्रसाद दिया है, और भारत का प्रत्येक युवा इसको प्रयोग भर करे,
इसको जीवन में उतारे भर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उसके दिमाग का IQ लेवल भी बढ़ेगा, विचार भी शुद्ध होंगे, मन भी शुद्ध होगा और वो सिद्ध भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम आपको भी कहेंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें बैठे हैं, जो बच्चे सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी नज़र में वो भी बैठे हैं। कुछ IT के बच्चे भी हैं, विदेश से भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप माता जी? क्या इन्हें अंग्रेजी बोलो, हिंदी आती है? लाल वस्त्र में जो माता जी जरा सुन लो, इन्हें समझ में आउट क्या नहीं आउट, बड़ा दिक्कत होगा। हैं आती है हिंदी? बड़ी कृपा, बहुत अच्छी हिंदी आती है। अच्छा, यहीं पे ही रहते थे, इंडिया में रहते थे, अभी 30 साल पहले गए। कहाँ? USA में रहते हैं आप। अमेरिका? हाँ जी। ओ, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहली बार बैठे हैं? नहीं, आपसे बागेश्वर। नहीं, साधना में नहीं, हम परमहंसा योगानंदा के शिष्य हैं हो, और 20 साल से उनकी मेडिटेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अब आपके नहीं, वो सब एक ही पद्धतियां हैं, और कोई पर आपकी कथा रोज सुनते हैं 3-4 घंटे, तो पता नहीं कैसे टाइम निकलता है, पर सुनते जरूर हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपकी टीचिंग्स बहुत अच्छी लगती है हमें। धन्यवाद। ये आज की साधना में आपने कुछ अलग महसूस किया? आज की साधना में हमें बहुत, एक क्षण के लिए सब साउंड्स रुक गई थी, कोई साउंड नहीं आ रही थी, तो शांति थी एकदम। हो, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए। अब इसको रेगुलर, अब कंटिन्यू कैसे कर पाए, ये नहीं जानना है? जरूर जानना है। अभ्यास से। जरूर। कल आप इस अभ्यास को आप और बढ़ाओ, कल आप अभ्यास को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो आपकी परंपरा है वो महाअवतार बाबा की परंपरा है। हाँ जी। महाअवतार बाबा की परंपरा हाँ जी, है, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी। आपके जो गुरु जी हैं उनकी परंपरा महाअवतार बाबा की परंपरा है, हाँ जी। जिनके बारे में आप बता रहे हैं, वो भी इसी पद्धति का प्रयोग करवाते हैं। हाँ जी। मिलती जुलती है, इसका तो नहीं, पर उनका थोड़ा प्रयोग अलग है। ये प्रयोग बहुत अलग है उससे, आज के समय के हिसाब से कम समय में, मतलब सीधी सी बात है कि 8-10 पुष्पों से हमने कुछ अलग नहीं किया, 10-20 पुष्पों का रस लेकर के एक डिब्बी में भर के उसको ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति के रूप में समर्पित कर दिया। यही एक पद्धति है और कोई अलग पद्धति नहीं। तो आप बहुत अच्छे आए, हम स्वागत करते हैं आपका। परमार्थ निकेतन आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। कल की गंगा आरती कैसी लगी? गंगा से तो बहुत प्रेम है हमें, तो हरिद्वार भी जाते रहते हैं। हमारी ससुराल कनखल में है। ओहो, फिर तो हो गया। गंगा जी से तो लगाव है ही। बहुत अच्छा। पर आप जो भी बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं, तो आपकी आजकल के हिसाब से आपकी टीचिंग्स बहुत सही हैं। धन्यवाद, और सुधारेंगे। थैंक यू। वेलकम। सीताराम गुरुजी। सीताराम। अब आज ये डायरी है, इसके साथ ही हम लोग कीर्तन करते हुए, झूमते हुए आज के सत्र को विराम करेंगे, क्योंकि आनंद, हमारी साधना और हमारे साधक को एक बात याद रखना चाहिए, ध्यान से प्रारंभ करके आनंद पे विराम करना चाहिए। ध्यान से प्रारंभ करके आनंद पे विराम करना चाहिए। आनंद पे विराम, आनंद पे विराम करना चाहिए। हमारा जी की बहुत, ये डायरियाँ वापस कर दीजिए। इसमें आप लोग आज दिन में अपने अनुभवों को लिखेंगे, अपनी कमियों को लिखेंगे। और हाँ, अभी भी आप इतनी बातों में सब भूल गए होंगे, फिर ध्यान रखें, श्वास का ध्यान नहीं भूलना है। श्वास को आभास में लेना है, मौन रहना है। आप दिन में कम बात करेंगे। दूसरा, आप जितना सो सकें उतना सोएं, और सुबह 3:30 बजे के पहले 3:30 बजे तक आप हर हाल में यहाँ पहुँच जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। कम आहार लेना है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में आहार मिलेगा। इतना मत खा लेना कि तुम बिस्तर से उठो ही ना, तो कम आहार लेना। और इतना भी नहीं खाना कि दूसरे बगल वाले को दिक्कत हो। हाँ, तो कम आहार लेना। और गंगा में डुबकी जरूर लगाना। वहाँ भी कक्ष में भी गंगा माता ही है,
पर डुबकी जरूर लगाना गंगा में। नाम जपन व्रत करते रहना, जो मंत्र दिए हैं उन मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। और साधना को आप रात्रि में सोने के पहले आप प्रयोग एक बार करेंगे, आवाहन प्रक्रिया को आप एक बार प्रयोग करेंगे, और एक बार आप जब सोने लगें तब हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी विकार शयन में भी दूर हों, अवचेतन मन जागृत हो। सबसे बुद्धिमान, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का माइंड ओनली 0.5% काम किया है, ओनली 0.5%, केवल ओनली। अब आप विचार करो, हम लोग तो माइनस में ही मर जाते हैं। अगर उसको बहुत एक्टिवेट करना है आपको, और आपको अपने दिमाग से बहुत काम करवाना है, माइंड से ब्रह्मांड की यात्रा करनी है, तो हमको ब्रेन डिटॉक्स करना ही करना है, और हनुमान जी की कृपा को पाना ही, और खुद भी जगना है और दूसरों को भी जगाना है। जय श्री राम। आज के सत्र को हम विराम करेंगे, कीर्तन करते हुए, विराम करते हुए, झूमते हुए जाएंगे, और कल हम लोग पुनः सत्र में 3:30 बजे सुबह आएंगे। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए, झूमते हुए गाएंगे, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कीर्तन भी गाना है, और ताली की ध्वनि को सुनने की सावधानी भी रखनी है कि आप ताली बजा रहे हो, उसकी आवाज़ कैसी है उसका भी आनंद लेना है, और गायन का भी आनंद लेना, कीर्तन का भी आनंद लेना। तो ध्वनि की सजगता बहुत सावधानी से। सीताराम हनुमान सीता रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, ऋषिकेश पावन धाम की, जनकपुर वाली श्री जानकी मैया की, चारों धाम की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की। नमः पार्वती पतये। अब हम जैसे ही मंत्र का उच्चारण करेंगे आप बिल्कुल मौन हो जाएंगे, और मन ही मन आप लोग वहीं बैठे बैठे प्रणाम कर लेंगे। महाराज जी और महाराज जी आगे निकल जाएंगे, आप बैठे बैठे ही प्रणाम करेंगे, और जब उठेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक उठकर हनुमान जी को प्रणाम करके ध्यान करेंगे, और बाद में आप जाएंगे। कुछ सूचना आपको अगर मिलनी होगी तो आप माइक से दे देंगे। तब तक आप हो सके तो अपने नेत्र बंद करके उसी मस्ती में आप डूबे रहेंगे, जिस मस्ती का आनंद, जिस रस का आनंद आप साधना के समय ले रहे थे। इसी के साथ हम यह आज के प्रथम दिवस के सत्र को विलंब से हुआ पर विराम करते हैं। ओम हम हनुमते नमः।
बागेश्वराय नमः। धीरे धीरे श्वास को ऊपर नीचे जब करें तो मंत्र जाप करें, श्वास का अनुभव करें। इति श्री आज का